डेट ऑफ बर्थ इनने क्लियरली मेंशन करी है कि यू शुड बी बॉर्न on July 1, 2006 or after that. How you have done in your past, that is your academic background. आपने अकेडमिकली कैसे परफॉर्म किया है, जो होगी एप्लीकेशन फॉर्म की वो 2,000 रुपये होगी फॉर द जनरल कैंडिडेट्स को। आईपी मैट इंदौर का ही पेपर देना है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो टॉप 10% जो स्टूडेंट्स थे, द टॉप 10% were able to get this amount of placement package. Hello and welcome everyone. My name is Parth and I welcome you to this amazing channel of IP Mat Wala by Physics Wala. आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, guys, look at this campus, so beautiful. This is actually the campus of IIM Shillong and this campus is well renowned as the campus on clouds. ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है to get into this campus of IIM Shillong. बेसिकली ये जो कैंपस है, it is located in मेघालय और बहुत ही शानदार कैंपस, वेरी प्रीमियम इंस्टीट्यूट व्हेन इट कम्स टू देयर करिकुलम एंड देयर प्लेसमेंट्स. So we are going to talk about everything when it comes to the eligibility as well as the admission of getting into IIM Shillong today. So guys, let's get started. So in this session, we are going to see everything about the eligibility as well as the application forms. तो सबसे पहले तो यार अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा है. तो सबसे पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सो दिस entire getting into IIM Shillong thing is actually for those students who are from maths stream. तो ये जो वीडियो रहने वाली है ये उन लोगों के लिए रहने वाली है जिन्होंने 11th और 12th में वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, वेदर इट कैन बी मैथ्स कोर और इट कैन बी अप्लाइड मैथ्स. तो अगर आपने किसी भी रूप से मैथ्स पढ़ी हुई है तो देयर इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट इनटू IIM Shillong. IIM Shillong में जाने के लिए उन्होंने पहली क्राइटेरिया तो यही रखी है कि आप 11th-12th में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए. सेकंड क्राइटेरिया इज यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 60% इन योर क्लास 10th. ठीक है, 10th क्लास में मिनिमम 60% होने चाहिए. 12th में भी मिनिमम 60% आपको स्कोर करने पड़ेंगे. देयर इज अ रिलैक्सेशन गिवन to the students who come from a category and the categories are SC, ST, DA and EWS and the relaxation is basically of 5%. यानी कि 60% की जगह अगर आप 55% भी लेकर आते हो so you still will be eligible. ठीक है, तो पहली दो चीजें अपन ने देख ली, मैथ्स होना जरूरी है. सेकेंड इज कि 60% लाने पड़ेंगे 10th और 12th में. ठीक है, ये पहली दो चीजें हो गई. थर्ड थिंग that is very important over here is your date of birth. So डेट ऑफ बर्थ इनने क्लियरली मेंशन करी है कि यू शुड बी बॉर्न ऑन जुलाई 1, 2006 और आफ्टर दैट. ठीक है, तो इनने एक लिमिट सेट कर दी है कि जुलाई 1, 2006 या उसके बाद जो पैदा होने वाले स्टूडेंट्स हैं, ओनली दो स्टूडेंट्स विल बी एप्लीकेबल. अगेन देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ 5 years गिवन टू द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अ कैटेगरी. ठीक है, सो दीज आर द 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन देखें, अगर आपने ये तीनों ही चीजें फुलफिल कर ली हैं, आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आपने 10th-12th में 60% लिया है, आपकी एज जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, then what you can do is you have to fill the application form. So the second step is going to be filling the application form. एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अगर अपन बात करें यहाँ पे, सो द एप्लीकेशन फॉर्म इज गोइंग टू कम इन द टाइम फ्रेम ऑफ अराउंड, ये जो एग्जाम का टाइम है ये जून जुलाई के अराउंड रहने वाला है, तो आप इसके अराउंड ही जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है आउट हो जाएगा. द एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी होगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 2,000 रुपीज. ये सारा ही डाटा मैं पिछले साल को देखते हुए, पिछले साल का जो फॉर्म रिलीज हुआ था मैं उसी को देखते हुए बता रहा हूँ. दीज थिंग्स एक्चुअली माइट चेंज फॉर द कमिंग ईयर. ठीक है, बिकॉज IIM Shillong माइट कम विद समथिंग न्यू द नेक्स्ट ईयर ऑफ 2026. बट अभी के हिसाब से अगर अपन देखें जो लास्ट ईयर था उसी को अगर हमने फॉलो करा, तब जो फीस जो होगी एप्लीकेशन फॉर्म की वो 2,000 रुपये होगी फॉर द जनरल कैंडिडेट्स एंड इट इज गोइंग टू बी ₹1,000 फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अ कैटेगरी ऑफ SC, ST, DA एंड EWS. ठीक है, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इनने यहाँ पे मेंशन करी है वो ये है कि the student or the aspirant should have the valid documents and they should have proper documentation about their caste certificate. ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड इनने पहले से ही सब कुछ क्लियर रखा हुआ है और साथ साथ 10th और 12th से रिलेटेड भी एकदम क्लियर है कि आप के जो भी डॉक्यूमेंटेशन हैं दे शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर, कि आपको कहीं से भी उसमें दिक्कत ना हो जाए. तो उनने पहले ही सब कुछ बोल के रखा कि अगर वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती है, इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अप टू द मार्क, योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड. ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपन को संभाल के रखने हैं 10th और 12th के. इसके बाद अगर आगे बढ़े अपन, तो द प्रोसेस इज बेसिकली कि आपको अलग से आईपी मैट
शिलोंग का कोई पेपर नहीं देना पड़ा था व्हेन इट कम्स टू 2025 एंड आई होप कि शायद तक आपको 2026 में भी नहीं देना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईपी मैट इंदौर का ही पेपर देना है। तो यानी कि ज़्यादा अपन को पेपर अलग-अलग देते नहीं जाना है। आईपी मैट इंदौर से ही आपका आईएम शिलोंग में जो है सिलेक्शन हो सकता है इफ यू आर एबल टू गेट ऑल द मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ्स फॉर द 3 सेक्शंस, ठीक है? तो अपन ने अगर सारे सेक्शंस जो 2 सेक्शंस है बेसिकली वहाँ पे एसए में जो क्वांट्स का एक सेक्शन है, वर्बल का एक सेक्शन है एंड द क्वांट सेक्शन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एसए एंड एमसीक्यू। आपने इन तीनों में अगर मिनिमम कट ऑफ्स जो है वो क्लियर कर लिया है, देन यू विल डेफिनिटली गेट अ कॉल फ्रॉम आईएम शिलोंग। तो इनने एकदम क्लियर रखा है कि भैया पेपर अलग से अभी तो नहीं लिया गया है, और अगर नहीं लिया जाता तो आपको करना क्या है, आपको आईपी मैट इंदौर का ही पेपर देना है और उसके मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर करने हैं। ठीक है, आपने अगर वो सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर करें, देन सारे ही कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को कॉल्स जाएंगी, ठीक है, दे विल बी गिवन अ कॉल एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं इन सारी चीजों को समराइज करके ही बता रहा हूँ आपको, और ये सारी ही चीजें, द सोर्स फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन द डॉक्यूमेंट्स पब्लिश एट आई एम शिलोंग की वेबसाइट। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू की अगर अपन बात करें तो इनने बहुत ही क्लियरली मेंशन करा है कि पर्सनल इंटरव्यू में देयर इज गोइंग टू बी अ थोरो क्वेश्चनियर्स एंड द पैनल इज गोइंग टू जज यू ऑन वेरियस पैरामीटर्स फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज किया जाएगा। ये कौन से पैरामीटर्स होने वाले हैं इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है, बट यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि वो पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। दोज कैन बी how you have done in your past, that is your academic background, आपने academically कैसे perform किया है, other than that how were your co-curriculars, how were your extracurriculars, other than that if you were a proactive student, if you took initiatives, आपने कुछ एक्स्ट्रा करा है अपने सिर्फ पढ़ाई के अलावा और अपने स्पोर्ट्स के अलावा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू होल्ड स्पेशल वेटेज। अदर देन दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है आपसे अगर कोई इंसान पहली बार मिलता है वो ये है कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर एंड हाउ यू मेक देम फील। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हेयर एज वेल, क्योंकि इंटरव्यू में आप जब पैनल से मिलते हो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन स्किल, यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर थॉट्स वेल। अगर आपने ये 2-3 चीजें मास्टर कर ली हैं, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन एंड यू कैन डेफिनेटली एस योर इंटरव्यू having all of these qualities. So this is going to be a very important thing. Again parameters जो है ये अभी अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ गेज कर सकते हैं, एक रफ एस्टिमेट बना सकते हैं, बट द एक्चुअल पैरामीटर्स आर देयर विद द आई एम शिलोंग पैनल, नॉट विद एनी ऑफ अस बिकॉज दे हैव नॉट बीन पब्लिश्ड बाय देम। ठीक है, सो पर तब भी आपको एक रफ आइडिया है कि यार मुझे लॉजिकल थिंकिंग मेरी चेक करी जा सकती है इंटरव्यू में, मेरी एथिकल थिंकिंग चेक करी जा सकती है, डिसीजन मेकिंग चेक करी जा सकती है, how I communicate, it can also matter a lot. So these are the skills or these are the things that you should work upon throughout the year, जिससे कि आप सिर्फ academically या सिर्फ पेपर में अच्छा ना करें बल्कि आप actually you know like have a well rounded personality. Basically इंटरव्यूअर कभी भी यही चेक करता है कि आपकी कितनी राउंडेड पर्सनालिटी है, आपको कितनी अलग अलग चीजें आती है, हाउ डाइवर्स थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि अपन पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें करते रहें, और भी मजेदार चीजें करते रहें। सो दिस इज गोइंग टू बी द थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज द वेटेज कंपोनेंट। सो इफ वी सी ओवर हियर 10th और 12th का अगर आप वेटेज चेक करो, इट इज 10%। ठीक है, दोनों का ही 10% है। आईपी मैट स्कोर का वेटेज अगर आप चेक करो इट इज 30%। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर आप वेटेज यहाँ पे चेक करोगे दैट इज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू एंड दैट इज 50%। इसका मतलब ये है कि व्हाट इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर सिलेक्शन, दैट इज डेफिनेटली योर पर्सनल इंटरव्यू। आपने अगर कट ऑफ्स क्लियर करे हैं, आपके अगर मान लो बहुत ही जस्ट कट ऑफ्स क्लियर करके आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हो, पर आपने ये मेक श्योर करा है कि यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, यू हैव अ वेरी वेल राउंडेड पर्सनालिटी, यू नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक और एस दैट पर्सनल इंटरव्यू। और वो जो चीज है ना, वो ये सारी चीजों को क्या कर लेगी, सबको बैलेंस आउट कर लेगी। तो अगर आपने यहाँ पे कम भी परफॉर्म किया होगा पहले पास्ट में, यू कैन स्टिल एस द इंटरव्यू एंड एक्चुअली गेट सिलेक्टेड इनटू आई एम शिलोंग। So this is a very wonderful opportunity when it comes to the whole selection criteria. It is very crystal clear at this point. Basically आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। 10th 12th में 60%, एज
जो बार उनने सेट करा है उसको फुलफिल करना है, एंड यू शुड हैव 11th एंड 12th में मैथ्स। ये 3 चीज़ों को फुलफिल करना है। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है टाइम पे। अदर देन दैट यू हैव टू क्रैक द आईपी मैट इंदौर का पेपर, उसमें आपने जो भी मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ्स हैं वो क्लियर करने हैं आपको। और उसके बाद जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द admission as well as the eligibility criteria when it comes to the whole selection process. So the last thing and one of the most interesting thing, generally students ask कि in IIMs का placement क्या होता है? Again, it can be very new to you, but the placement of IIM Shillong is really stupendous, very humongous figures. 71.5 lakhs per annum was the highest CTC for the year 2024. Average CTC was 26.44. मीडियन वॉज 25 LPA। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो टॉप 10% जो स्टूडेंट्स थे, तो देर आर अप्रोक्सीमेटली 500 स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर, एंड व्हेन इट कम्स, उसमें से जो 10% है, यानी कि अराउंड 50 बच्चे जो रहे होंगे टॉप के, उनका प्लेसमेंट वॉज अबव 41.13 लैक्स। ठीक है, जो टॉप 20% स्टूडेंट्स थे, उनका पैकेज जो था वो इट वॉज अराउंड 38.53 लैक्स पर एनम, एंड जो टॉप 50% स्टूडेंट्स थे, उनका जो प्लेसमेंट था दैट वाज अराउंड 32.23 lakhs. So you can see very nice figures. Again you can clearly see कि यार टॉप 50% स्टूडेंट्स, यानी कि 500 लोगों में 250 रैंक पे भी बहुत ही डिसेंट प्लेसमेंट मिल रही है 32 lakhs per annum की। एंड दीज फिगर्स एक्चुअली रिपीटेड इन 2023 एज वेल। 2023 में भी कुछ इसी तरीके के फिगर्स थे। हाईएस्ट सीटीसी वाज अगेन 71.5 lakhs, और मीडियन सीटीसी जो था वो 25.67 था, एवरेज वाज 26.10, and the top 10% were able to get this amount of placement package. सिमिलरली 20% के लिए ये था, और 50% के लिए ये कुछ फिगर्स देखे गए। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि सर सीट्स जो रहती हैं वो तो बहुत लिमिटेड रहती हैं, 150, 180, 200 की रेंज में। तो आप जब भी बताते हो तो प्लेसमेंट के फिगर्स में आप ये क्यों बताते हो कि देर आर 500 स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर? सो गाइज, देर इज दिस पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन दैट यू शुड नो अबाउट द आईपीएम प्रोग्राम, कि पहले जो 3 साल रहते हैं आपके, उसमें आप अलग से एक यूजी प्रोग्राम में हो, बीबीए कर रहे हो, तो उसमें आपका कुछ भी प्लेसमेंट से जो है कनेक्शन नहीं है। उस टाइम पे आप एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किए जाओगे। आप बीबीए कर रहे हो अपना, आप यूजी प्रोग्राम में हो, तो आप 3 साल वहाँ पे हो, और उसके बाद के जो 2 साल हैं, जब आप एमबीए कर रहे हो अपना, तो उस टाइम पे बेसिकली यू विल बी सिटिंग विद ऑल ऑफ दोज़ पीपल जो कैट एग्ज़ाम लिख कर आपके साथ उस साल आए हैं वहाँ पे। तो बेसिकली आप जो है एमबीए के दौरान आप सिर्फ आईपीएम वाले स्टूडेंट्स नहीं होंगे, आपके साथ-साथ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स भी होंगे जो एमबीए कर रहे होंगे उस टाइम पे। So that is why the pool is not going to be of 150, 200 odd people, but it is going to be a pool of a bigger number around 500, 600 people. So ये एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। साथ ही साथ अगर अपन आईएम शिलोंग की बात करें, जो पहले 3 साल रहने वाले हैं आपके बीबीए के, दे आर गोइंग टू बी, द एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑफ सेमेस्टर काइंड, यानी कि आपके एक साल में 2 एग्जाम्स होंगे। वहीं जो आईपी मैट आईएम इंदौर जो है, वहाँ पे एक साल में 3 एग्जाम होते हैं, वहाँ पे ट्राइमेस्टर सिस्टम चलता है। सो दिस इज अ वेरी बिग डिस्टिंक्शन व्हेन इट कम्स टू आईएम शिलोंग एंड आईएम इंदौर। और एमबीए के केस में अगर अपन बात करें, तो एमबीए में हर जगह यूनिफॉर्म है, देयर इज गोइंग टू बी अ ट्राइमेस्टर सिस्टम, यू गोइंग टू हैव 3 एग्जाम्स इन अ 1 ईयर सेशन। ठीक है, तो आपकी टोटल 6 एग्जाम्स, मेजर एग्जाम्स होने वाली है सारे सब्जेक्ट्स की। So this is going to be all about your BBA and MBA program from IPM, IPMAT at IIM Shillong. Okay, so guys, this is it from my end. I hope you found these all informations really helpful. ये सारी informations जो है बड़ी ही simple, बड़ी समझदारी से आपको समझ में आ गई होगी कि यार बड़ा ही simple सा रोड मैप है। पहले तो अपन को क्या करना है अभी, अगर आप अभी 12th में हो, आपने मैथ्स लिया हुआ है, तो अपन को अच्छा परफॉर्म करना है 12th में। साथ ही साथ अपन को ये चीज़ का मेक श्योर करना है दैट वी लाइक प्रिपेयर फॉर आईपीमैट इंदौर इन अ वेरी नाइस वे, इन अ वेरी लाइक बैलेंस्ड वे, सो दैट कि अपन उनके कट ऑफ्स क्लियर कर लें। और साथ ही साथ ये कि अपन को अपने करिकुलर्स, को करिकुलर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, जिससे कि अपन जब पर्सनल इंटरव्यू में जाए तो वहां पे वी आउटशाइन एवरीवन। ओके, सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय एंड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।